नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, गायत्री मंत्र को लेकर कई समय आप लोगों में कुछ कन्फ्यूजन है, खासकर जो लोग पूर्वी भारत की तरफ रहते हैं और उत्तर भारत की तरफ जो लोग रहते हैं, तो दो ही लोग मुझे जो है मेल करते हैं कई समय गायत्री मंत्र के उच्चारण को लेकर, मतलब मंत्र को लेकर। उच्चारण से विषय ये है कि मंत्र जो है कई जगह पर थोड़ा अलग दिखता है। अलग का अर्थ क्या है कि जैसे कि कई जगह पर ये दिखता है कि ओम महादिव्यै विद्महे दुर्गायै धीमहि, और कई जगह पर दिखता है ओम महादिव्यै विद्महे दुर्गायै च धीमहि। अर्थात जो है कई जगह पर च लगाए जाते हैं, खासकर उत्तर भारत आदि में ये च का प्रयोग जो है वो आपको जो पूजा गायत्री मंत्र होते हैं उसमें आपको दिखेगा। पर पूर्वी भारत आदि की तरफ ये च का उतना ज़्यादा चलन नहीं है। तो कौन सा सही है, इस विषय को लेकर जो है कई समय हमारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो यहाँ पर मैं पहली बात आप लोगों को बता देता हूँ कि ये दोनों ही सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। कई जगह पर ये च जो है उसे युक्त करके कहा जाता है, यानी कि संयुक्त करके कहा जाता है, और कई जगह पर जो है च जो है अब वो नहीं कहा जाता है, खासकर पूर्वी भारत आदि की तरफ जो है, जैसे कि भगवत्यै विद्महे महादिव्यै विद्महे दुर्गायै धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदया, इस प्रकार से जो है कहा जाता है। मैं बस उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ। और कई जगह पर यह कहा जाता है कि ओम भगवत्यै विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदया, इस प्रकार से जो है वो कहे जाते हैं। तो च कई जगह पर लगाए जाते पर कई जगह पर नहीं लगाए जाते। अर्थात जो है ओम महादिव्यै विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदया, ये भी कहा जाता है। और केवल जो है ओम महादिव्यै विद्महे दुर्गायै धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदया, इस प्रकार से भी कहा जाता है। तो दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। कई जगह पर च लगाए जाते हैं पर कई जगह पर नहीं लगाए जाते, पहली बात जो है ये है। तो आप लोग अगर च का उच्चारण करते हुए ही जो है, मतलब च संयुक्त करके ही जो है दुर्गायै च धीमहि कहते हैं तो भी सही है, और अगर केवल दुर्गायै धीमहि आप कहते हैं तो भी जो है वो सही ही है, गलत कुछ नहीं है। अब क्या होता है, गुरु कई समय जो है जिस प्रकार से निर्देश करते हैं उसी प्रकार से हमें चलना चाहिए। पर पूजा गायत्री आप दोनों मत इस्तेमाल करने जाइएगा कभी भी जो है। अगर आप च संयुक्त करके ही करते हैं तो आपको हर जगह पर वो च संयुक्त करके ही जो है करना चाहिए। अगर आप च उच्चारण नहीं कर रहे हैं, मैं जिनके दीक्षा नहीं हुए हैं अभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ, दीक्षा होने के बाद गुरु से पूछने पर गुरु बता देते हैं कि आपको कौन से गायत्री जो है वो करना चाहिए। तो गुरु निर्देश के अनुसार ही उस समय जो है गायत्री आप कर सकते हैं जिनका दीक्षा हो गया है। पर जो लोग नॉर्मली जो है, मतलब नित्य प्रतिदिन जो गायत्री आदि के साथ धूप दीप आदि निवेदन आदि कर रहे हैं पर वो थोड़ा कंफ्यूज रहते, तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप अगर च युक्त करके जो है गायत्री करते हैं तो आपको वही करना चाहिए। अगर आप च युक्त करके गायत्री नहीं करते हैं, यानी कि आप जो है दुर्गायै च धीमहि कहते, तो आपको दुर्गायै च धीमहि कह के ही जो है हर समय गायत्री करना चाहिए। और अगर जो है आप गायत्री अगर जाप भी कर रहे हैं तो भी आपको यही करना चाहिए। पर अगर आप जो है केवल दुर्गायै धीमहि करके करते हैं तो आपको वही करना चाहिए। एक समय वो ऐसा नहीं, आपको एक ही जो है गायत्री का जो है आपको चयन करते हुए करना चाहिए, दोनों ही क्योंकि सही है। गुरु कई समय जो आपके दीक्षा गुरु होंगे वो आपको ये बता देंगे कि आपको क्या करना है जब दीक्षा आदि के आप लेते हैं। पर साधारण तौर पे, मैं यहाँ पर साधारण सभी के लिए बोल रहा हूँ, साधारण तौर पे जो है आप अगर किसी एक का करते हैं तो आपको उसका ही अनुसरण करना चाहिए, दोनों कभी करने मत जाइएगा। इससे जो होता है ना, जो गायत्री के जो
शक्ति होते हैं, मतलब पूजा गायत्री निवेदन आदि विधि में आप गायत्री का पाठ कर रहे हैं, आहुति में आप गायत्री का पाठ कर रहे हैं, धूप हवन आदि में, तो उससे जो है अगर आप दोनों का प्रयोग करते हैं तो उसकी शक्ति जो है, गायत्री मंत्र क्या होता है, वो एक संपूर्ण शक्ति होता है। तो शक्ति जो है वो जो है ना वो एक प्रकार से जो है वो संपूर्ण एकत्रित नहीं हो पाते हैं, शक्ति पुंज बनता है शक्ति एकत्रित होकर जो है। आप अगर एक ही गायत्री मंत्र का जो है जाप करते हैं, उससे ही आप जो है नित्य प्रतिदिन की पूजन आदि सभी कुछ करते हैं, तो वो जो है ना शक्ति वर्धक होता है। आप में एक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, आप में एक ज्योति के जो ऊर्जा है वो आप में जो है देखिएगा आप अनुभव कर पाएंगे पूजा आदि के समय। ये एक दिन में तो नहीं होता है, करते करते जो है होता है। कहा जाता है कि 12 साल अगर एक तरीके से ये किया जाए तभी हो सकता है, मतलब पूजा आदि में आप एक ही मंत्र का नित्य प्रतिदिन कर रहे हैं तो आप बस ध्यान इतना रखिएगा कि आप जो भी मंत्र बोल रहे हैं गायत्री के, च युक्त बोल रहे हैं या च युक्त नहीं बोल रहे, जो आपको मिलता है पूजा आदि के ग्रंथ आदि में जो गायत्री आपको मिल रहा है, या फिर आपने किसी गायत्री का चयन करते हुए पूजा आदि ऑलरेडी शुरू किए हैं, तो उस गायत्री के साथ ही आपको करना है। आपको कभी भी जो है दोनों नहीं करना है, आपको किसी एक का ही करना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो जो है ना दोनों का ही करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा असमंजस में रहते कि कौन सा असल में करना चाहिए। तो हमेशा याद यही रखिएगा कि दोनों ही सही है, पर आपको जो है एक का चयन करते हुए ही जो है पूजन आदि ये सब कुछ करना है। कभी भी जो है दोनों करने मत जाइएगा, हमेशा एक का चयन करने जाइएगा। देखिए सही जो है वो हमारे मंत्र आदि के प्रदेश के अनुसार जो है, लिखित रूप के अनुसार जो है वो अलग होते हैं। अब जैसे गुरु से आप जब दीक्षा ले रहे हैं तो वो उनके परंपरा अनुसार ही उसके उच्चारण आदि या फिर वो मंत्र आदि आपको बताएंगे और आपको वही अनुसरण करना चाहिए। पर साधारण तौर पे जब भी हम करते हैं तो ऐसे कुछ असमंजस हमारे मन में होते हैं। तो यहाँ पर इसका एकमात्र समाधान यही है कि आपको किसी एक का ही चयन करते हुए चलना चाहिए। आपको आज ये कल वो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे जो है कभी भी कोई सफलता या फिर उच्चता की शिखर पर आप नहीं पहुंच पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए जो है हमेशा आपको, आप अगर जो है दुर्गायै च धीमहि कहते तो भी सही है, अगर दुर्गायै धीमहि कहते तो भी सही है, पर आप जो है एक का ही चयन करिए और एक का चयन करते हुए ही आप अपनी पूजन आरती ये सब कुछ करिए दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।